नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। आपके जीवन में कुछ लोग विशेष होते हैं और कुछ जो है वो महत्व नहीं रखते। तो जो लोग विशेष होते हैं वो लोग कौन से होते हैं? वो ऐसे लोग जो कि जिनकी ज़िंदगी में आपका कोई महत्व है, यानी जो आपसे प्यार करते हैं या जो जिनके लिए आप इम्पोर्टेंट हैं। वो कोई भी हो सकते हैं, वो आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके ससुराल वाले हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके इन लॉज के परिवार के हो सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, कोई अदर पर्सन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। इस संसार में कुछ भी संभव है और कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं हो सकता, ऐसा भी नहीं है। संसार में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके पक्ष की हैं, जो आपके विपक्ष की हैं। पहली बात, आपको अपना जो प्यार है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को देना चाहिए जो आपको पसंद करें। क्योंकि आप यदि किसी नापसंद करने वाले को देंगे तो उसके लिए तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति पर आपका प्यार देना या न देना कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, कोई महत्व नहीं रखता। तो पहली बात ये पहचानने की कोशिश करें कि कौन है जो आपको पसंद करते हैं, रियल में वो कौन है। उन लोगों को अपने लाइफ में हमेशा महत्व देने की ज़रूरत है, उन लोगों को सम्मान देने की ज़रूरत है, क्योंकि वो लोग बहुत महत्वपूर्ण है संसार में। इस पूरे संसार में यदि आपको कुछ लोग भी या एक भी व्यक्ति ऐसा मिला जो आपका सम्मान आपके आपके व्यक्तित्व से करता है, मतलब आपकी विशेषताओं के कारण से वो आपसे जुड़ा हुआ है। चाहे वो विशेषता आपके स्वभाव की है, चाहे वो विशेषता आपकी किसी भी चीज़ की हो सकती है, आपके किसी भी जो पसंद करता है वो सभी चीज़ों को पसंद करता है। उसमें उसमें नाल पसंद की कोई बात ही नहीं होती है। तो जो व्यक्ति आपको पसंद करे सिर्फ आप उसको महत्व दें। बाकी और सबसे ये नहीं है कि संपर्क ना रखें, संपर्क रखें, लेकिन मैं ये बात कर रही हूँ आपके प्रेम देने की, आपको आपको स्नेह देने की। आप स्नेह और प्रेम एक महत्वपूर्ण चीज़ है, प्यार एक महत्वपूर्ण चीज़ है, और जिसको हम व्यर्थ में उन लोगों पर लुटा रहे होते हैं जिनको हम उसकी ज़रूरत नहीं होती, जिनको हमारे प्यार की कोई वैल्यू ही नहीं है। वो हमको गिराने में लग रहे हैं, हम उनको उठाने में लग रहे हैं। ये सरासर बेवकूफ़ी की बातें हैं। संसार में ऐसा नहीं होता कि सब आपको पसंद करें, ऐसा भी नहीं होता कि सब आपको नापसंद करें। लेकिन महत्वपूर्ण ये, यदि कोई व्यक्ति आपकी योग्यता के कारण से, आपके कारण से आपको पसंद करता है, तो वो बात सबसे मायने रखती है। चाहे आपके शरीर की कितने भी आप सक्षम हैं या कितने भी अक्षम हैं, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। और जो लोग होते हैं उनको संभालना चाहिए, उनको कभी भी अपने जीवन से दूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी दुआएं आपके जीवन में बहुत महत्व रखती हैं, बहुत महत्व रखती हैं उनकी वो लोग जीवन में रहते हुए भी आपको सुख देंगे, संसार से चले जाने के बाद भी उनकी आशीर्वाद जो है वो आप पर हमेशा बरसता रहेगा। वो यदि हम कहते हैं ना गुरु या भगवान, तो वो गुरु या भगवान के तरीके से ही होते हैं, क्योंकि उनका आशीर्वाद भगवान से कम नहीं होता। जो लोग आपको पसंद करते हैं, आप पर आशीर्वाद बरसाते हैं, वो आपके माता पिता हो सकते हैं। सबसे पहले हम माता पिता का ही नाम लेंगे, क्योंकि माता पिता सबसे करीब होते हैं बच्चे के। तो सबसे पहले माता पिता हैं, वो बच्चे के लिए आशीर्वाद ही देते हैं। चाहे कैसी भी हो, फिर भी उनके लिए उनकी संतान महत्व रखती है जीवन में। तो वो इसलिए वो आशीर्वाद देते ही देते हैं, जनरली यही देखा गया है। और उसके बाद यदि हम किसी की बात करते हैं तो फिर हम बात आती है कि अपने भाई बहन जो है वो चाहे कैसे भी हों, वो भी पसंद करते हैं। इसीलिए हम रिश्तों को महत्व देते हैं, क्योंकि वो भाई बहन भी चाहे चाहे दूर हैं, पास हैं, चाहे लड़ना झगड़ना कोई विशेष मायने नहीं रखता। यदि कोई व्यक्ति, कहते हैं ना, यदि कोई व्यक्ति आपके माँ जो है, जब कई बार जो है कुछ माएँ ऐसी होती हैं जो प्यार से बच्चे का लालन पालन करती हैं, लेकिन कुछ माएँ ऐसी होती हैं जिनको
लालन पालन का तरीका नहीं मालूम, बोलने में वो ऐसी बातें बोल देंगी जो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन दिल से कोई उनसे पूछे कि उनका बच्चा यदि भूखा चला जाए तो वो पूरे दिन खाना ही नहीं खाती कई बार उनका। और खाना खाने भी बैठेंगी तो वो खाना खा नहीं पाएंगी, रोती रहेंगी पूरे दिन बैठ कर के, तड़पती रहेंगी। तो ये जो जो उनका जो स्नेह है उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती, जिसको हम कभी कभी हम इसको समझ नहीं पाते, लेकिन ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब आप माँ की ज़िंदगी में होते हैं, माँ को आपसे उस समय कोई अपेक्षा नहीं होती। अपेक्षा बनती है कब? जब बच्चा 20 साल का हो जाता है उसके बाद। पहले जब वो जन्म देती है तब तो पहले सबसे पहले तो उसको उसका स्नेह यही होता है कि मेरा बच्चा किसी तरीके से सफल हो जाए। उस समय तक उसके मन में सिर्फ इतनी कामना होती है कि वो अपने पुत्र को बढ़ते हुए देखना चाहती है। 20 साल तक 19-20 साल तक सिर्फ उसकी कामना यही होती है कि मेरा बच्चा बढ़ जाए। उसके बाद आगे की बातें सोचती है वो। पहले उसके दिमाग में सारे प्रपंच वगैरह नहीं होते, सिर्फ एक सपना होता है कि मेरा बच्चा तरक्की करे, मेरा बच्चा आगे बढ़े, मेरा बच्चे के पास पैसा हो, मेरे बच्चे के पास घर हो, मकान हो, सब चीज़ हो। ये सारी बातें जो सांसारिक बातें वो एक समय के बाद आती हैं, लेकिन 20 साल तक, जिसमें कि 12 साल तक का तो समय बच्चे का ऐसा होता है जिसमें बच्चे को यही नहीं पता होता कि माँ शब्द क्या है, मैं माँ के लिए क्या कर रहा हूँ या माँ मेरे लिए क्या कर रही है। बहुत सारे बच्चे ये समझ ही नहीं पाते, बहुत सारे बच्चे तो 20 साल तक भी नहीं समझ पाते कि मेरी माँ ने मेरे लिए क्या किया। तो ऐसे में बच्चे के देने की तो सवाल ही नहीं होता, सिर्फ माँ ही देती है, बच्चे नहीं देते। और जहाँ हम बात करते हैं अन्य रिश्तों की बात में, तो वहाँ रिश्ता जो है वो रिश्ता दूसरे कारणों से है। तो जहाँ रिश्ता जो वो दूसरे कारणों से है, वहाँ पहले सबसे पहले अपेक्षा की जाती है सामने वाले में कोई विशेषता है तब वो उससे संबंध। बाहर के जितने रिश्ते हैं वो तभी बनेंगे जब आपके पास कुछ है। जनरली बहुत कम रिश्ते ऐसे होते हैं जो किसी कारण से बनते हैं, किसी कारण से बनते हैं। यानी मान लीजिए कोई ऐसी स्थिति हुई अचानक में किसी से संबंध बना, तो वो महत्व रखते हैं, क्योंकि उसमें बहुत कम लोग होते हैं जो किसी की हेल्प करने आते हैं। तो ये रिश्ते जो होते हैं ये कहते हैं ना कि किसी न किसी तरीके कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं, पूर्व जन्म से जुड़े होते हैं, तो इनको महत्व देना चाहिए। और जो रिश्ते, तो पहली बात हमारी बात है कि इसमें सबसे पहले बात यही थी कि महत्व हम किसको दें। कई बार हम जब देखते हैं कि आपके नज़दीक रिश्ते हैं और आप उनसे अलग हो रहे हैं तो लगता है बुरा कई बार, लेकिन उससे तो बहुत बेहतर है ना जो कि ज़िंदगी में बहुत सारे से तूफान लेकर के आते हैं, बहुत सारी सी जीवन के अंदर बिना किसी बात के ऐसी टेंशन देते हैं, ऐसी टेंशन लेते हैं जिसका कोई महत्व नहीं है, तो उसका कोई मतलब बनता नहीं। तो पहले तो आपको जीवन में इन चीज़ों का चुनाव करना होगा कि आप किस तरीके से अपने जीवन की सफलता चाहते हैं। तो सफलता में सबसे पहले कि आप अपने उन लोगों को पहचानें जो आपको पसंद करते हैं, उनको महत्व देना शुरू करें उनको, क्योंकि उनका आशीर्वाद लेकर के चलेंगे, जब भी बढ़ेंगे तो आपके लिए आप सफल होंगे। दूसरी बात आती है कि आपको यदि किस सेकंड आपको किसी चीज़ पे जाना, तो वो आपको अपने जीवन में यदि आप थोड़ी सी भी समझदारी की उम्र में आ गए, यानी आप कुछ बच्चे होते हैं कि 10-12 साल की एज में ही इतना समझने लगते हैं कि लोगों को पहचानना बहुत अच्छी तरीके से समझ जाते हैं, पहचान बहुत अच्छी तरीके से। तो यदि आप पहचान गए, और कई बार ऐसा होता है कि पहचानने में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो शायद वो लोग भी नहीं जानते, जो बड़े लोग होते हैं उनको ये रियलाइज़ नहीं होता कि 12 साल का बच्चा क्या सोचे, क्या समझ रहा होगा। लेकिन जब हम आज की दुनिया में जब हम एक चीज़ रियलाइज़ कर रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, और मैं तो बहुत सारी चीज़ें अपने जीवन से जोड़ करके देखती हूँ, तो मैं बहुत सारी सी चीज़ें ऐसी पाती हूँ कि जो ये सच है कि बहुत कम उम्र में बच्चे बहुत सारी सी बातें जानते हैं, हम लोग उसको नहीं समझ पाते हैं, ये बात अलग बात है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चे नोट करते हैं, क्योंकि मैं खुद नोट किया करती थी, मैं खुद नोट करती थी, मुझे ये पता होता था, मैं किसी को देख करके ये अच्छे से समझ जाती थी कि इसके मन में क्या चल रहा है। ये व्यवहार मुझे समझ में आता था, जो कि मेरे पिता को पता नहीं समझ में आता था या नहीं आता था, या फिर वो
उसी ज़माने के उसी तरीके की सोच वाले व्यक्ति थे कि नहीं, ये बड़े हैं, इससे ये संबंध रखना है, वो बड़ा है, इससे ये रखना है। वो इस तरीके से चलते थे, लेकिन मुझे वो चीज़ें समझ में आती थी कि कहाँ और कितना, ये समझ में आता था। बहुत कम एज से ये चीज़ समझ में आने लगी। एक इसका कारण ये भी कह सकते हैं कि मैं बहुत सारी सी किताब अपनी पाठ्यक्रम के अलावा बहुत सारी अन्य किताबों को रीडिंग करना सीख चुकी थी, इसलिए मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ना शुरू कर दी। उस समय हमारे यहाँ बच्चों को टीवी दिखाने का तो चलन था नहीं, जो टीवी तो देखने नहीं दिया जाता था, लेकिन ये है कि लाइब्रेरी में बहुत सारी सी किताबें मिल जाती हैं, चीज़ें मिल जाती हैं। मेरे हाथ में बड़ी पुस्तकें ज़्यादा आई, तो वो बड़ी पुस्तकों से बहुत सारी सी जो अलग तरह की नॉलेज है वो कहीं ना कहीं मिलने लगी। तो उससे कहीं ना कहीं एक तरीके से बहुत सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं अलग तरीके से देखने का नज़रिया बनता चला गया। लेकिन जो चीज़ें मुझे समझ में आ रही थी वो पेरेंट्स को नहीं समझ में आ रही थी। उनके माइंड में वही उन्होंने वही माइंडसेट बनाया हुआ था जो पुराने ज़माने का, कि स्त्रियों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जिस परिवार की स्त्रियां कुछ करती हैं तो उस परिवार का में बदनामी फैलती है कि इस परिवार में लड़के लायक नहीं है, इसलिए इस लड़कियां काम करें। तो वो उसी तरीके के माइंड सेट के व्यक्ति थे, लेकिन वो बातें मुझे समझ में नहीं आती थी। चीज़ें वो एक भी बार उन्होंने पूरे जीवन में ये नहीं सोचा, मतलब कैरियर से रिलेटेड कुछ काम करना है किसी लड़की के, इसके बारे में तो उनकी बिल्कुल जीरो थी सोच, क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे कि मैं कभी भी घर से बाहर कदम रखूं। ना वो अपने जीवन में चाहते थे कि मैं घर से बाहर कदम रखूं, और जब वो अपने में नहीं चाहते थे तो निश्चित रूप से वो ये नहीं चाहते थे कि ससुराल में जा